हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम इंस्टीट्यूट फॉर अ सिविल इंजीनियर। आज हम लोग बात करेंगे व्हाई डज आरसीसी स्लैब क्रैक आफ्टर 1 day ऑफ कास्टिंग। ठीक है, जब हम लोग स्लैब कास्ट करते हैं तो एक दिन के बाद क्या होता है, वो क्रैक वगैरह दिखने को मिलता है कि क्रैक हो गया, क्रैक छत पे लगता है ना, क्रैक टाइप का दिखता है। तो ये क्यों होता है? तो इसका रीज़न हम लोग देखेंगे क्या कि क्या क्या रीज़न। इसका रीज़न तो बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारे रीज़न से क्या होता है क्रैक आते हैं। लेकिन ये जो मैंने 10 इंपॉर्टेंट रीज़न बताया ना, इससे क्या होता है, ज़्यादा चांसेज होता है क्या कि क्रैक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं क्या पहला मेरा क्या, टेम्परेचर इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है जिस वक्त, जैसे दोपहर हो, ठीक है, और धूप बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, स्लैब का कास्टिंग करेंगे, तो चांसेज हो जाता है क्या कि स्लैब में क्रैक्स आएंगे। ठीक है, और क्रैक्स इसलिए आएंगे ना क्योंकि क्या होगा, जब हम कंक्रीट वहाँ पे स्लैब में कास्टिंग करेंगे, ठीक है, स्लैब में, तो क्या होगा, जो उसमें वाटर रहता है ना, तो वाटर क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, वाटर का रेशियो कम हो जाता है। ठीक है, वाटर सूखता है, वो क्या होता है, कंक्रीट जो होता है बहुत टाइट होता है। ठीक है, टेम्परेचर से इफेक्ट पड़ता है, उसका वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हीट। ठीक है, तो इन सब कारणों से क्या होता है कि इन्वायरमेंट का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो क्रैक्स आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, टेम्परेचर कंक्रीट। अब क्या होता है कि जब हम लोग कास्टिंग करते हैं स्लैब का, ठीक है, तो क्या होता है, जब कंक्रीट वगैरह जो मेरा होता है ना, तो वो धूप वगैरह में रहता है, ठीक है, बाहर रोड पे या कहीं पे रखा हुआ रहता है ना, तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब होता है, बहुत ज़्यादा, तो उसके वजह से भी क्या होता है, क्रैक आता है। तो हम लोग को चाहिए क्या कि कंक्रीट जो इस जगह पे रखें, इस मतलब ऐसे जगह पे रहें जहाँ पे क्या हो, कंक्रीट का टेम्परेचर 26.7 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर रहे। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर है तो क्या होगा, क्रैक्स आने का चांस बन जाता है जब हम स्लैब कास्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मेरा क्या, वाटर सीमेंट रेशियो। अब क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे अब कंक्रीट है, ठीक है, तो वो जो ज़्यादा टाइट लगता है। ठीक है, जो रेशियो मैंने एग्जैक्ट रेशियो दिया, ठीक है, मैंने जो रेशियो था उस रेशियो से कंक्रीट बनाया। अब क्या करूँगा, उसको कास्ट के लिए दूंगा, तो क्या होगा, मिस्त्री वगैरह जो होता है, मैसन वगैरह, वो लोग क्या बोलेंगे कि ये सर मसाला बहुत टाइट है, इसको थोड़ा ढीला करवा दो, थोड़ा वाटर डलवा दो, पानी डलवा दो। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसकी बात मान के हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी ठीक है उसमें वाटर मिला देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रीज़न क्या होता है कि जो उसका रेशियो होता है उससे ज़्यादा आप पानी देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो क्या होता है, ब्लीडिंग वगैरह होने लगता है। ब्लीडिंग का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये मेरा स्लैब है, ठीक है, ये मेरा क्या है, स्लैब है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कास्टिंग किया। ठीक है, यहाँ पे मैं कास्ट कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब मैं कास्ट किया तो जब कास्ट करने के बाद क्या होगा, देखेंगे ऊपर में हल्का हल्का क्या होता है, पानी की तरह क्या होता है, लगने लगता है कि ऊपर में हल्का हल्का पानी आ गया। ठीक है, वाटर की तरह दिखने को मिलेगा, और वाटर में क्या होता है, सीमेंट भी होता है। तो एक्चुअली ब्लीडिंग जो होता है ना, ब्लीडिंग मतलब खून बहने का, आदमी का खून नहीं, वो कंक्रीट का खून बहता है। ठीक है, वो कंक्रीट का क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। ब्लड मतलब क्या, सीमेंट के साथ जो वाटर होता है वो क्या होता है, ऊपर आने लगता है, और ऊपर हल्का हल्का रहता है। तो ये रीज़न क्या होता है कि क्रैक्स होने का, ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मिस्त्री वगैरह जो बोलेंगे उसके बाद पे नहीं रहना है, और वाटर सीमेंट का जो रेशियो है उसी रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, काम करवाएंगे। ठीक है, और वही रेशियो डालेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, क्रैक्स होने का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्या, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। अब क्या होता है, वहाँ पर कंक्रीट जहाँ पे साइड पे क्या हो रहा है, कंक्रीटिंग हो रहा है स्लैब का, ठीक है, अब वहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेटिंग ज़्यादा करवा देंगे, अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेटिंग करा देंगे तो वो भी एक रीज़न क्या होता है, क्रैक होने का रीज़न होता है। क्या कि बहुत अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट होता है, और इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है ना कि मतलब क्या बोले, वहाँ पे ज़्यादा टेंशन वगैरह, कंप्रेशन वगैरह का बैलेंस नहीं रहता। ठीक है, तो उसके रीज़न से भी क्या होता है, क्रैक्स आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो वाइब्रेशन हम लोग उतना ही कराएंगे, ठीक है, जितना ज़रूरी है, उतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करवाएंगे, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उतना नहीं देंगे कि मेरा क्या हो, क्रैक्स आने का चांस बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्या, सिल्ट प्रेजेंट इन सैंड। हम लोग जो सैंड रहता है ना, उसमें क्या होता है, सिल्ट अगर रहता है, ठीक है, सिल्ट जो रहता है तो वो अगर रहेगा, और उसके बाद वो सैंड मिला के हम लोग कंक्रीट बनाएंगे, और उसका स्लैब में क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है क्या कि मेरा स्लैब क्या होगा, वो क्रैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, 6 पॉइंट, टेम्परेचर फ्री फ्रॉम लुब्रिकेंट ऑफ स्टील।
ठीक है। अब देखते हैं क्या स्टील का एक तो टेम्परेचर होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर हो, इतने खुले जगह पे नहीं रखें, धूप जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। और स्टील क्या होगा, गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो स्टील अगर बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, उसका यूज करेंगे और उसके बाद क्या होगा, कंक्रीटिंग करेंगे, तो वहाँ भी क्या होता है, चांसेस रहता है कि क्रैक्स आ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा इश्यू नहीं रहता, बहुत बड़ा चांसेस नहीं इसकी वजह से, लेकिन चांस रहता है कि इसकी वजह से क्या हो, क्रैक्स आता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बोला फ्री फ्रॉम लुब्रिकेटिंग, मतलब कि उसमें ऑयल वगैरह जब हम लोग कंक्रीट करते हैं तो नीचे जो प्लाई वगैरह होता है, सेंटरिंग वगैरह हुआ रहता है, तो उसमें जो ऑयल लगाते हैं ना, तो वो जब हम लोग क्या करेंगे, स्टील का वर्क करेंगे, तो स्टील के वर्क करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग उस प्लाई में ऑयल वगैरह कर लेंगे, उसके बाद स्टील वहाँ पे स्टील वर्क करेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि शटरिंग लगा दिए, स्टील फिर स्टील वर्क हो गया, उसके बाद प्लाई में क्या होते हैं, ऑयल लगाते हैं, ठीक है, जो प्लाई का ऑयल होता है वो ऑयल लगाते हैं, तो वो क्या होता है, वो ऑयल जो स्टील होता है उसमें भी लगता है, और ऑयल जब स्टील में लगता है ना, तो वो क्या होता है, कंक्रीट को अच्छे तरह से कॉम्पैक्ट नहीं कर पाता, कंक्रीट को क्या करता है, वो पकड़ नहीं पाता है, ठीक है, उन दोनों के बीच का कॉम्पैक्शन क्या होता है, अच्छा नहीं हो पाता, बॉन्ड अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, क्रैक्स आने का चांस ज़्यादा होता है। थर्मल एक्सपेंशन तो होता ही है, ठीक है, यहाँ पे मैंने थर्मल एक्सपेंशन बोला, जो हीट वगैरह होगा तो थर्मल एक्सपेंशन तो होगा ही, लेकिन ऑयलिंग भी जो करेंगे ना, ऑयल वगैरह, वो देखेंगे, ध्यान देंगे कि स्टील में ज़्यादा ना रहेगा, अगर स्टील में लगेगा तो क्या होगा, क्रैक्स होने का चांस होगा, क्योंकि दोनों में, कंक्रीट में और स्टील में क्या होगा, अच्छे से बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो क्रैक्स होने का ये भी चांसेज होता है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस इन स्लम्प, ठीक है। स्लम्प जब कंक्रीट आएगा तो उसका स्लम्प वैल्यू जब निकालेंगे, तो मान लीजिए 2-3 सेट, अगर 2-3 स्लम्प अगर निकाल लें, तो 2-3 जो निकालेंगे ना, तो उनका रेशियो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक नहीं कि 120 से 140 तक होता है, ठीक है, इसे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लेते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक का स्लम्प आया 90, एक का आया 150, एक का आया 200, ऐसा इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस स्लम्प टेस्ट जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना कंक्रीट में कोई ना कोई रीज़न है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्रैक्स आने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ सीमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस एरिया में कास्ट कर रहे हैं और वहाँ पे कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए, ये बहुत बड़ा मैटर करता है कि सीमेंट कहाँ रहते हैं, यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम लोग सीमेंट यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर, पानी के नीचे कोई वर्क होता है, ठीक है, पानी के नीचे अगर कोई वर्क होता है तो वहाँ पे क्या होता है, लो हीट सीमेंट वगैरह क्या होता है, यूज होता है, ठीक है, लो हीट सीमेंट, ठीक है। तो सॉरी, जहाँ पे लो हीट सीमेंट यूज होना चाहिए, कहाँ पे, वाटर के नीचे यूज होगा लो हीट सीमेंट या नहीं होगा, फिर पीपीसी होगा या ओपीसी होगा, बहुत सारा सीमेंट होता है, तो कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए वो बहुत मैटर करता है, इसके रीजन से भी क्या होता है, क्रैक्स आने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, स्टैगिंग नॉट प्रॉपर डन, शटरिंग मटेरियल टेम्परेचर। शटरिंग जो हम लोग लगाते हैं ना, प्लाई हो या स्टील वगैरह का, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो टेम्परेचर रहना चाहिए उतना टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, क्रैक्स आने का चांस होता है। और नीचे से जो शटरिंग का सपोर्ट लगाते हैं ना, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि सपोर्ट के नीचे जो सपोर्ट जब लगाते हैं ना, तो उसके नीचे सॉइल वगैरह रहता है, तो क्या होता है, जब सपोर्ट अच्छे से नहीं लगता ना, तो ऊपर से जब लोड पड़ता है तो वो सपोर्ट क्या होता है, थोड़ा नीचे धंस जाता है ना, तो धंस जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, क्रैक्स आने का चांस तो होगा ही ना, वहाँ तो क्रैक्स आएगा ही आएगा जब ऐसा होता है तो इसलिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि जब शटरिंग कर रहे हैं तो नीचे जो सपोर्ट लगा रहे हैं तो वो सपोर्ट मेरा प्रॉपर तरीके से हो, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्टिंग करना है, ठीक है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है सपोर्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट। अब साइड पे जो क्या होता है, स्लैब कास्टिंग के लिए जो कंक्रीट आया तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि ये कौन सा कंक्रीट है, M25 है या M30 है, और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सही है कि नहीं, अगर सही नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, स्लैब में यूज नहीं करना। अगर स्लैब मतलब स्लैब में कास्ट हो भी गया, अगर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत कम आ रहा है, ठीक है, इतना नहीं आ रहा है कि जो एक्सेप्ट किया जा सके, तो उस स्लैब को किया जाएगा, तोड़ के फिर से ब्रेक करके फिर से कास्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसका अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक ठाक आता है तो क्या होता है, वो कंक्रीट
पास हो जाता है। इससे रिलेटेड वीडियो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया ना, उसमें थ्योरी बताया किस तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, और उसका लाइव करके दिखाया कि किस तरह से उसका पूरा प्रोसेस, क्यूब वगैरह किस तरह से भरते हैं, हर प्रोसेस मैंने बताया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके पूरा वीडियो वगैरह देख सकते हैं। इसमें क्या अलग अलग प्लेलिस्ट में मैं सीमेंट का, कंक्रीट का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जिसमें आप लोग को क्या जो भी टॉपिक पे देखना हो वो टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड सपोर्ट मी। थैंक यू गाइज।